हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। तो बच्चों, हम अगला पार्ट एक्सरसाइज 9.1 का लेके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब 5th नंबर क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। रोम्बस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब जो चतुर्भुज होता है चारों भुजाओं से मिलकर, मतलब जिसमें चारों भुजाएं क्या हो, बराबर रहती हैं। जिस क्वाड्रिलेटरल में, जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं, चारों साइड्स क्या रहे, इक्वल रहें, बराबर रहें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? सम चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, हम एक मान लेते हैं ये सम चतुर्भुज है ना। इसमें चारों भुजाएं क्या हैं? इक्वल हैं। चारों भुजाएं क्या हैं? इक्वल हैं। अब ये रोम्बस कहलाएगा। ठीक, तो अगर मुझे रोम्बस या सम चतुर्भुज का एरिया फाइंड करना है तो क्या होता है रोम्बस का एरिया? यहाँ से मैं दो डायगोनल खींच दिया, D1, इसका नाम D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 D1 इंटू D2, मतलब दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पे हमको डायगोनल्स दिया है, मतलब विकर्ण दिए हुए हैं, और एरिया पूछ रहा है, तो सीधे हम क्वेश्चन में फार्मूला पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, लिख देंगे गिवन diagonals of a rhombus are A इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, D1 लिख लो, चाहे D1 इक्वल टू 7.5 और D2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब लिख देंगे सो एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस कितनी होती है? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, कितना हो जाएगा? 1/2 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 2 6 12, है ना। तो 7.5 इंटू 6 करो, 6 5 जो 30 की 0 कैरी 1, 6 7 जो 42 प्लस 3 45, है ना। एक अंक बाद डेसिमल है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। एरिया वैसे भी स्क्वायर में आता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो क्या हो जाएगा इसका? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसका एरिया कितना आ जाएगा रोम्बस का? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है ना, आप लोग फार्मूला याद किए रहेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई, है ना। दोनों विकर्णों का, दोनों डायगोनल्स का क्या? गुणा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड whose altitude इज 4.8 मीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझें। हम इससे पहले कुछ चीज़ें एक बार तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमको रोम्बस का सम चतुर्भुज का एरिया फाइंड करना है। हुज साइड, जिसकी साइड दिया है 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर, है ना। एल्टीट्यूड दिया है, चित्र बना के करें तो अच्छे समझ में आए। देखिए, ये एक रोम्बस दिया हुआ है हमको। अब बोलता है साइड 5 सेंटीमीटर। अगर साइड 5 सेंटीमीटर एक की है, तो चूँकि क्या है रोम्बस है, तो सभी साइड्स क्या होंगी? 5 सेंटीमीटर होंगी। एल्टीट्यूड होता है उसके शीर्ष लंब, है ना। दो जो पैरेलल साइड्स होती हैं उसमें जब लंब डालते हैं वो, ये कितना दिया है? 4.8
8 सेंटीमीटर, है ना। फिर बोलता है वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल कितना दिया हुआ है, एक जो डायगोनल की लेंथ है वो दी हुई है कितनी, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो अदर डायगोनल की लेंथ हमको फाइंड करनी है। एक बात आप समझिए रोम्बस के बारे में कि जो पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आयत, दूसरा वर्ग और तीसरा रोम्बस समचतुर्भुज। आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मीन्स स्क्वायर और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, है ना। 3 प्रकार के मतलब जितनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो सब इन तीनों में लगेंगी, है ना। ठीक, ये बात क्लियर हुई। आप लोग चैप्टर 3 में पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइएगा, उसको आपको अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। अब देखिए, तो यहाँ से अगर हमको मान लीजिए दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो चूँकि एरिया ऑफ रोम्बस अभी हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए, अभी हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस पढ़े हैं 1/2 d1 इंटू d2, मतलब दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई, है ना। अब लेकिन यहाँ पे हम d2 ना हमको एरिया पता है और ना ही d2 पता है। d2 निकालना है तो एरिया पता होती तब तो निकाल सकते थे, अब कैसे करेंगे। अब यहाँ पे वही हम कितना बेस से पढ़े हैं ये यहाँ मायने रखेगा, है ना। तो देखिए अब चूँकि इसमें क्या हो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो पैरेललोग्राम की अगर मुझे क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट हम लोग कर देते हैं तो क्या आ जाता है, वहाँ पे एरिया निकल आता है कि नहीं, निकल आएगा। तो बेस भी दिया है इनको, देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड भी दिया, तो यहाँ से अगर रोम्बस का एरिया निकल आया तो हम आसानी से फिर d2 मतलब दूसरे विकर्ण का जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं, है ना, दूसरी डायगोनल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक बार और समझिए, हमको इतनी चीज़ें दी हैं, रोम्बस दिया है, उसमें रोम्बस का साइड के 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल्टीट्यूड 4.8, एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर। हमको बोल रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई फाइंड करने को। अब चूंकि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू कितना होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है ना, ROMBS रोम्बस। तो लेकिन हमको नहीं ये एरिया ऑफ रोम्बस पता है, तो d2 कैसे निकलेगा, तो मतलब सबसे पहले हमको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना पड़ेगा इतनी जानकारी में ही। तो इतनी जानकारी में अगर एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो चूंकि जो रोम्बस होता है पैरेललोग्राम का ही प्रकार है, तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि बेस इंटू हाइट अगर हम कर देंगे तो सीधे निकल आएगा क्या, हमारा एरिया रोम्बस का। अगर एरिया निकल आया तो यहाँ से हम फिर ये फार्मूले में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए लिख देंगे सॉल्यूशन, सिंस देखिए लिख देंगे सिंस रोम्बस इज आल्सो अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। तो बेस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर है। तो करिए 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 24 है ना, 1.1 अंक बाद दशमलव है तो रख देंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 24.0 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अगर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो अब यहाँ से हम आसानी से एरिया ऑफ रोम्बस में रखेंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमको पता चल गया, d1 हमको पता है तो d2 यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। अब एरिया ऑफ रोम्बस दिया है 24, 1/2 d1 कितना है, d1 दिया हुआ है 1 साइड इज 5, d1 मतलब एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है ना, 8, d2 नहीं पता तो लिख दीजिए 2 4 जा 8,
तो 24 इक्वल टू 4 इंटू D2 है ना। वन डायगोनल की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है ना। तो क्या हो जाएगा बोथ साइड डिवाइड बाई 4 या फिर 4 इंटू में है इधर इक्वल टू किस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। गुणे में रहेगा तो भाग में, प्लस में रहता तो माइनस में रहता तो प्लस में। तो D2 इक्वल टू सीधे आप लोग भी लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई में है इस तरह इक्वल टू किधर है डिवाइड 4 6 24 या फिर कह देंगे बोथ साइड डिवाइड बाई 4 तो D2 बस बचेगा ना। बोथ साइड डिवाइड बाई 4 तो अपान 4 यहाँ अपान 4 यहाँ 4 4 कैंसिल D2 इक्वल टू 24 अपान 4 यही बात आएगी है ना। तो D2 इक्वल टू आ गया 6। द हेंस द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल लिख देंगे आप लोग हेंस द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बी 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना, हाँ बनेगा आपसे। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप लोग पूछेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन हमारा द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। एक जो फ्लोर है उसमें 3000 टाइल्स लगी हुई हैं जो किसके आकार की हैं रोम्बस के आकार की, समचतुर्भुज के आकार की हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और जो उसके डायगोनल्स हैं विकर्ण है वो कितने कितने सेंटीमीटर के हैं 45 एंड 30 सेंटीमीटर के। फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो हमको टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो उसको पॉलिशिंग करने में फ्लोर को टोटल कॉस्ट लगती है वो निकालना है अगर पर मीटर स्क्वायर 4 रुपीज़ हमको देना हो तो। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम समझते हैं सबसे पहले एक रोम्बस के आकार की टाइल्स बना लेते हैं। ये टाइल्स हमारी एक बन गई है ना। इसमें हमको दिया गया है डायगोनल्स की लेंथ है ना। जैसे इस एक की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, कितनी 45 सेंटीमीटर, और दूसरे की लेंथ है डायगोनल्स की 30 सेंटीमीटर, कितनी है 30 सेंटीमीटर। अगर डायगोनल की लेंथ हमको पता है तो रोम्बस का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। मतलब एक टाइल्स का हमको एरिया मिलेगा। अगर एक टाइल्स का एरिया मिलेगा तो हम टोटल टाइल्स के 3000 टाइल्स का एरिया निकालेंगे। अब पर मीटर स्क्वायर जितना है क्या कर देंगे उससे पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक टाइल्स का क्या निकालें एरिया निकालें। सबसे पहले लिख देते हैं जो दिया है गिवन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल्स। कितना दिया है D1 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और D2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा 1/2। दोनों डायगोनल्स क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 45 इंटू 30 है ना। दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल आता है। 2 15 जा 30 होता है ना, तो 45 इंटू 15 कितना हो जाएगा 15 5 जा 75 की 5 कैरी 7 15 4 जा 60 प्लस 7 67 है ना। कितना आ गया एक का 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का क्या आ गया एरिया आ गया। अगर एक टाइल का एरिया 675 है, कितनी टाइल्स हैं 3000 टाइल्स हैं। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक का अगर 675 है तो इंटू 3000 कर दीजिए तो आ जाएगा। तो 3 0 है 3 0 3 5 जा 15 कैरी 1 3 7 जा 21 प्लस 1 22 कैरी 2 3 6 जा 18 प्लस 2 20 है ना। 20,25,000 आ गया, ठीक। एरिया है ना, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब द कॉस्ट ऑफ पर टाइल्स कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है ना। मीटर में है, यहाँ क्या है सेंटीमीटर में है। सबसे पहले हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद हम कर सकते हैं। तो मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो देखिए
20,25,000 है। अब इंटू सेंटीमीटर है तो इसको 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करोगे तो 1 ही आएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, चूँकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, या फिर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हम लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम 100 का डिवाइड कर दें तो 100 सेंटीमीटर अपान 100, इधर भी 100 1 अपान 100 है ना। 100 का दोनों तरफ क्या कर दिए मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, 100 का दोनों तरफ क्या कर दिए डिवाइड, 100 बन जा 100, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ गया 1 अपान 100 मीटर आएगा कि नहीं। मतलब 1 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपान 100 मीटर। ठीक, एक बार और समझिए क्या किया, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो हम या तो फिर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर लिख सकते हैं ना, चाहे a इक्वल टू बी लिखूँ चाहे b इक्वल टू a लिखूँ, बात एक ही है। अब बोथ साइड डिवाइड बाई 100, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 अपान 100 1 अपान 100, तो 100 कैंसिल, 1 सेंटीमीटर आ गया इक्वल टू 1 अपान 100 मीटर है ना। ऐसा मैं क्यों किया हूँ 100 का ही डिवाइड क्यों किया हूँ, क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू लानी थी। कितने की वैल्यू लानी थी मीटर में 1 सेंटीमीटर की, इसलिए मैं इस प्रकार किया है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपान 100, तो कितना हो जाएगा 20,25,000। 1 सेंटीमीटर की जगह 1 अपान 100 मीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर की जगह 1 अपान 100 मीटर, तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये भी इससे गया, तो कितना आ गया 2025 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर अपान 10। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि 10 है ना, 10 है एक अंक बाद डेसिमल, तो आप लोग जानते हैं जब किसी डिवाइड करते हैं तो 45 मान लीजिए 10 डिवाइड किए तो 4.5 आ गया, या 456 लिखा है अपान 10 करोगे तो एक अंक बाद डेसिमल 45.6 आ जाता है ना। मान लीजिए 246 लिखा है, 2 जीरो है अपान में तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाते हैं 2.46। आप लोग करिएगा ऐसे ही आएगा है ना। चूँकि अभी हम मुख्य हमारा फोकस यहाँ पे है इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। तो कितना आ जाएगी ये डिवाइड करेंगे 202.5 मीटर स्क्वायर है ना। ये क्या आ गया 3000 टाइल्स का एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में है ना। अब पर मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग 4 रुपीज़ है तो इंटू 4 कर दो तो आ जाएगा। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। लिख देंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इक्वल टू 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सो क्या लिख देंगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर है 202.5 इंटू 4, तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 0 0 1, 4 5 2 जा 8 है ना। 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 0 0 1, एक अंक बाद डेसिमल है तो 810 कितने रुपए हो जाएगा 810 रुपये आपको देना पड़ेगा पॉलिशिंग के लिए। ठीक, एक बार और देख लेते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप। एक जो फ्लोर है हमारा फर्श बना हुआ है उसमें कितनी टाइल्स लगी हुई हैं 3000 टाइल्स लगी हुई हैं जो किसके आकार की हैं रोम्बस समचतुर्भुज के आकार की हैं। ईच ऑफ इस डायगोनल 45 एंड 30 सेंटीमीटर, जो उसके डायगोनल है विकर्ण है 45 और 30 सेंटीमीटर के हैं। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमको उसकी पॉलिशिंग के लिए टोटल कॉस्ट निकालनी है कितनी आएगी अगर पर 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर हो। सबसे पहले हमको एक टाइल्स की एरिया निकालनी है। तो अगर डायगोनल्स दिया है एक टाइल्स का तो हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ 1 टाइल्स कितना आ जाएगा 45 इंटू 30 635 सेंटीमीटर। अब 3000 टाइल्स थी तो 3000 टाइल्स का ना एरिया निकालेंगे पूरा फर्श का ना, तो इंटू 3000 कर दिया तो ये आ गया पूरे फर्श के जो क्षेत्रफल आ गया है ना, एरिया आ गई। अब चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है हमको
पर 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर में दिया है ना वैल्यू, तो इसलिए इसको हम क्या किए, मीटर में कन्वर्ट किए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1/100 मीटर। क्यों? क्योंकि अगर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर ये 100 इस तरफ आएगा तो 1/100 है ना, वहाँ पे मैं अच्छे से बताया हूँ मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100, दोनों तरफ 100 का डिवाइड कर देंगे तो ठीक। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100। अब इसको काट पीट करके 202.5 मीटर स्क्वायर आया। तो टोटल कॉस्ट 202.5, अगर इतना क्षेत्रफल है, पर मीटर 4 रुपये ले रहा है। जैसे मान लो 20 मीटर रहता है, 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 4 मीटर पर स्क्वायर, तो 20 चौक 80 रुपये आपको देना होता है ना, तो 80 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा।